हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग के लिए आज हम लोग का ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में आप लोग का बेसिक फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा कैसे आएगा, मल्टीपल्स ऑफ 90 ब्रेक कर चुके हैं, मल्टीपल्स ऑफ 180 ब्रेक कर चुके हैं। ये सब सारा पार्ट, मल्टीपल्स ऑफ 270, मल्टीपल्स ऑफ 360, सारा पार्ट क्वाड्रेंट वाइज में डिवाइड कर चुके हैं। इसके अलावा क्लास 9 एंड 10 का आपका बेसिक फार्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका पार्ट 1 वीडियो में आप लोग होगा तो वो पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। और पार्ट 2 में आप लोग के लिए लेकर आए हैं फर्स्ट सम्स दे दिया गया साइन 120 डिग्री। तो ये साइन 120 डिग्री का हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे दो पार्ट में आ रहे हैं, ये 90 और 180 का बीच में लाई कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन ऑफ 180 को ब्रेक 120 को ब्रेक कर लीजिएगा 120 माइनस 60 में। तो स्टूडेंट आप लोग को पता है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा हम लोग का कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, 180 माइनस, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है, साइन का क्वाड्रेंट ये यहाँ पे लाई करता है, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग के पास, पॉजिटिव वैल्यू। और 180 क्या है हम लोग के पास, 90 इंटू 2 है, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, वो साइन में ही आ जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा हम लोग के पास साइन थीटा रहता है, तो साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा हम लोग के पास साइन 60। और साइन 60 का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स हम लोग के पास √3/2। ठीक है। अब इसके अलावा अगर बोल दिया गया है कॉस 210 डिग्री, तो कॉस 210 डिग्री कौन सा दो एंगल के बीच में लाई कर रहा है, मल्टीपल ऑफ, या फिर इसको हम लोग 180 में ब्रेक कर सकते हैं या फिर 270 में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। अब देख लीजिए यहाँ पे cos 180 प्लस 30, cos 180 प्लस 30, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos तो लाई नहीं करता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। और 180 क्या है हम लोग के पास, 90 इंटू 2 है, और 90 इंटू 2 में हम लोग का इवन है 2, तो वो चेंज नहीं होगा, cos में ही रहा। अब आ गया हम लोग के पास cos 30, और cos 30 का वैल्यू होता है हम लोग के पास √3/2। तो ये आंसर है हम लोग का। नेक्स्ट दे दिया गया हम लोग के पास tan 330। अब ये 330, 270 और 360 के बीच में लाई कर रहा, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 360 माइनस 30। ठीक है। तो tan 360 पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, उसके बाद फिर माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan लाई नहीं करता है, तो उसके वजह से यहाँ आएगा नेगेटिव साइन, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीपल ऑफ ये 360। तो 360 क्या है हम लोग के पास, 90 इंटू 4 है। अब ये 4 इवन रहा तो वो चेंज नहीं होता है, और नहीं होगा तो वो tan हम लोग का tan 30 में ही रहा, और tan 30 का वैल्यू होता है हम लोग के पास 1/√3। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पे साइन 930 डिग्री। अब 930 डिग्री का हम लोग को कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 930 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 90 इंटू 10। ठीक है, 90 इंटू 10 जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा हम लोग के पास 900, बट यहाँ पे 930 दिया है, मतलब इसको क्या करना है, प्लस 30 कर सकते हैं। अब 90 इंटू 10, ये 10 क्या है हम लोग के पास, इवन है। अब इसको क्वाड्रेंट वाइज में अगर डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे आ गया 90 इंटू 10, यहाँ पे आ गया। उसके बाद दे दिया प्लस, और प्लस मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग के पास साइन तो नहीं होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ गया फिर उसके बाद 90 इंटू 10 है, 10 तो इवन है, तो मतलब ये साइन में ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग के पास, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है हम लोग के पास, हाफ। ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया गया है हम लोग के पास 495। अब 495 को किस में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 5 अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 90 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 45, 450, और 450 को अगर हम लोग 45 से ऐड करिएगा तो आ जाएगा हम लोग के पास 495। ठीक है। अब ये 90 इंटू 5 कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 4, 5। अब उसके बाद प्लस 45 है, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और ये नेगेटिव आ गया तो उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ये 90 इंटू 5, 5 क्या है हम लोग के पास, ऑड है, तो ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा,
साइन 45 में, और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ठीक है। और वैसे ही अगर हम लोग को थर्ड टर्म दे दिया गया है कॉट ऑफ -315, तो कॉट -350 को हम लोग लिख सकते हैं -360 + 45, ठीक है। अब ये जो 360 रहा, ये 360 माइनस साइन में, तो माइनस का मतलब क्या होता है यहाँ से रोटेट होना शुरू, माइनस का साइन मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा पूरा 360 + 45, तो प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा ट्रिगो पॉजिटिव होता है, और कॉट भी यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख लीजिए कॉट दे दिया गया, तो यहाँ पे क्या है 90 × 4 है, 90 × 4 जब रहा 4 इवन है, तो कॉट में ही रहा, ठीक है। और कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है हम लोग के पास 1 होता है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाए स्टूडेंट आप लोग के लिए, साइन ऑफ -690 × कॉस ऑफ -300 + कॉस ऑफ -750 × साइन ऑफ -240 = 1। अब यहाँ पे देख लीजिए ये प्रूविंग दे दिया गया, लेफ्ट साइड को पूरा सॉल्व करना है और इक्वल्स टू हम लोग को 1 लाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे दे दिया गया है साइन ऑफ -690 है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -2 × 360, तो 360 × 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -720। अगर इसको हम लोग ऐड कर दिए 30 के साथ, तब क्या आ जाएगा वैल्यू हम लोग के पास -690 आ गया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे दे दिया गया -300, तो ये -300 को लिख सकते हैं -360 + 60। अब यहाँ पे देख लीजिए इसके जगह लिख सकते हैं cos ऑफ -2 × 360, 360 × 2 आ जाएगा -720, और माइनस यहाँ अगर 30 करिएगा तो ये पार्ट आ जाएगा। और लास्ट दे दिया गया हम लोग को ये पार्ट, इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई साइन ऑफ -180 -60 में ब्रेक कर लिए, ठीक है। तो -180 -60 आ जाएगा -240। अब ये क्वाड्रेंट वाइज डिवाइड करना है, तो -2 × 360, तो नेगेटिव साइन मतलब क्लॉकवाइज 1 × 360, 2 × 360 प्लस यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का घर होता है, और ये 2 इवन आ गया हम लोग का, क्योंकि 360 क्या है 90 × 4, 4 इवन है, तो 4 × 2 8 भी इवन आ गया, तो ये हम लोग का साइन 30 आ गया। अब नेक्स्ट दे दिया गया हम लोग के पास cos -360, तो माइनस का मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, यहाँ पे आया +60। फर्स्ट क्वाड्रेंट cos फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 60, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस -2 × 360, तो -1 × 360 -2 × 360, फिर क्या आ जाएगा फिर माइनस साइन है, तो ये माइनस आ गया यहाँ पे। और लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का क्वाड्रेंट होता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे cos 30 आ गया। और लास्ट टर्म क्या आ गया हम लोग के पास -180, तो -180 पूरा रोटेट होकर के यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद बोल दिया -360, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का क्वाड्रेंट होता है, तो वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 60। अब यहाँ पे हम लोग को देख लीजिए sin 30 का वैल्यू आ जाएगा हाफ, cos 60 का वैल्यू आ जाएगा हाफ, प्लस अब यहाँ पे cos 30 का वैल्यू आ जाएगा √3/2, sin 60 का वैल्यू आ जाएगा √3/2, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए 1/4, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए 3/4, एलसीएम लीजिएगा तो 1 + 3 / 4 दैट इज 4/4, वरना क्या आ जाएगा 1। और यही हम लोग को प्रूविंग में दे दिया गया था।